नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हो, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक हमने आरआरबी टेक्नीशियन का शायद लगभग 15 से 16 शिफ्टों का अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिए हैं। जो अभी तक नहीं देखे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया। इसी तरीके से मैंने एएलपी के 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई के भी 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने आप सभी स्टूडेंट को कराया है। जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का प्रश्न है। कुछ चट्टान सेब है, कुछ चट्टान जो है ना सेब है, कुछ सेब घोड़ा है, कुछ सेब घोड़ा है और कुछ घोड़े नाखून है, कुछ घोड़े नाखून है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाखून सेब है, कुछ नाखून सेब है नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ घोड़े चट्टाने, कुछ घोड़े चट्टाने ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए, आप लोगों का बहुत डिमांड आ रहा है कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई का मैथ का कंप्लीट एनालिसिस मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊं। अगर अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिएगा तो मैं उतना जल्दी आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच स्थित होता है। इस छवि की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी और सीधी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते। ये बात सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते, ये विघटित होने में से काफी समय लगता है, तो ये बात गलत है। ये कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते, ये पर्यावरण में ही उपस्थित रहता है, तो ये भी बात गलत है कि उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो देखिए, त्वरण का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो रीजनिंग का प्रश्न है मैं ये नहीं कराऊंगा, पैटर्न वाला क्वेश्चन है। बस एक से दूसरे का पैटर्न देखना है, एक से दूसरे का पैटर्न देखना है। 3 फॉलो करता हुआ नजर आएगा, ये फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 12 24 45 वाई का समानुपात। तो 12/24 ये बराबर हो जाएगा 45/वाई के। तो ये 12 इस 24 को काटेगा 2 बार में, ये 2 45 से गुना होकर 90, वाई का वैल्यू 90, ऑप्शन नंबर 2। फरवरी 2024 में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निखिल जोशी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1 पर इतना है, तो इस 6 लाख को 5 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब 5 सेंटीमीटर से गुना करेंगे, इसको किलोमीटर में लिखना है, तो 6 गुना 5 कितना हो गया? 30। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो जाएगा। अब फिर इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो जाएगा। तो 6×5 = 30 कितना हो गया? 30 किलोमीटर। मतलब दोनों बिंदुओं की जो बीच की जो वास्तविक दूरी होगी 30 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टीआरईएफ को 3528 और केईआरएफ को 5438 लिखा जाता है तो के लिए कौन सा वर्ड कॉमन है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड कॉमन है। टीआरईएफ, यहाँ पर है कॉमन वर्ड REF,
कौन सा डिजिट कॉमन है 3528 में? 3 है, 5 है और 8 है। तो 358 REF के लिए है, तो के लिए एक ही लेटर बचता है, डिजिट बचता है 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदे गए खिलौनों को किसी भी संख्या पर 12% और 15% की दो क्रमिक छूट डेज की एकल छूट के बराबर है। एकल छूट दिया जा रहा है, तो देखिए पहले 12% का छूट दिया, फिर 15% का छूट दिया, फिर प्लस 12 गुना 15/100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाना, -12 -15 -27, 12 गुना 15 180, 180/100 मतलब 1.8, -27 में से 1.8 गया तो -25.2, ये माइनस बता रहा है कि डिस्काउंट दिया कितने का? 25.2 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए की जो आयु है ना वो बी की आयु का दोगुना है, यानी ए और बी के बीच जो रेशियो होगा वो आपका 2:1 है। अब कह रहा है बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, मतलब बी की आयु सी की आयु का क्या है? 3 गुना है। क्या है? बी की आयु सी की आयु का क्या है? 3 गुना, मतलब बी और सी के बीच में रिलेशन हो गया 1:3, 1:3। तो यहाँ A2 है, B1 है, और B1 है, C3 है, तो ए बी सी के बीच रेशियो हो जाएगा 2:1:3। इनकी आयु का योग 42 वर्ष है, सॉरी 2:1:3। इनके आयु का योग 42, यानी 3 दूनी 5 और 1 6, 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 42। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 6 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष। पूछ रहा है ए और बी के आयु का योग, तो यहाँ ए और बी कितना है? 2 और 1 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6। एक मिनट, 2 1 3 6, तो यहाँ 6 दूनी 12 वर्ष और 6, कुछ गलती हो गया क्या? 7 छक 42, 3 2 5 और 1 6, सॉरी 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 7 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष। पूछ रहा है ए और बी की आयु का योग, तो ए और बी की आयु कितना हो गया? 2 + 1 3 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3 गुना 7 मतलब 21 वर्ष, 21 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य उड़ीसा से ग्रामीण विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसने जीता है? तो अनिल प्रधान, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का भाग है? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में HCl अम्ल मिलाने पर कौन से यौगिक का निर्माण होता है? तो कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए किसी दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य और बहुलक क्रमशः इतना और इतना है तो माध्यक, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर माध्यक आपसे पूछ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका आपसे पूछ रहा है। ये देखिए -2 माठ इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो बहुलक प्लस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, ये आपस में क्या है? 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका के बराबर है। माध्य यहाँ पर 42 है, तो 42 गुना 2 कितना हो गया? 84। अब बहुलक यहाँ पर आपका 60 दे रखा है, यानी 84 + 60, ये बराबर हो गया 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। अब 84 + 60 कितना होता है? 144, यानी 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका बराबर 144। तो यहाँ से माध्यिका 144 को काटेगा 3 बार में, तो कितने बार में? 3 चौक 12, 2 3 8 24, मतलब माध्यिका निकल के आएगा 48, ऑप्शन नंबर 3। खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई जाती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 47 गुना 2 92, सॉरी 47 गुना 2 94, 94 + 4 96 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 53 गुना 2, तो 53 गुना 2 106, 106 में 4 जोड़, सॉरी 53 गुना 2 106, सॉरी यहाँ 2 जोड़ेंगे, 106 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग है? टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए साँचा बनाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नवंबर 2024 में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए किस स्थान पर देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया? तो लेह, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ए और बी अकेले काम करते हुए, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किए? 120, 40 30 120 दिन में। सॉरी, टोटल दोनों का एफिशिएंसी हो गया, सॉरी दोनों का एलसीएम हो गया 120 और यही 120 टोटल वर्क होगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने शेष काम 5 दिनों में पूरा किया। तो काम शुरू करने के कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया? तो देखिए, ए 40 दिन में 120 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 30 दिन में 120 काम किया, तो बी का एफिशिएंसी 4। तो देखिए, ए ने शेष काम 5 दिनों में पूरा किया, मतलब लास्ट का जो बचा हुआ काम है उसको ए पूरा कर रहा है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो लास्ट में वो 5 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया? लास्ट में 15 काम किया। लास्ट का 15 काम कौन किया? ए। कितने दिन में? 5 दिन में। तो बचा कितना काम? तो 120 में से 115 किया, तो 105 काम। अब इस 105 को दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, तो 105 को दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो दोनों की साथ में एफिशिएंसी कितना होगा? 4 + 3 7। तो उस 105 को 7 काम, उस 105 काम को 7 एफिशिएंसी से कितने दिन में किया? तो 15 दिन में किया। तो पूछ रहा काम शुरू करने के कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा? तो देखिए, ए और बी शुरुआत का 15 दिन तक साथ में काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो बचे हुए 5 दिन में 15 काम किया। तो पूछ रहा कितने दिन बाद छोड़ा? तो 15 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक परिवर्ती जड़त्व कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती है? तो दूरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, ऑप्शन नंबर 2। एक धनात्मक संख्या जब उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो 56 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि एक धनात्मक संख्या x है, जब इस x को उसके वर्ग में जोड़ रहे तो कितना मिल रहा है? 56। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिएगा तो 56 को ब्रेक करेंगे तो 7 और 8 आएगा, लेकिन इसका इक्वेशन बनेगा x² + x - 56 = 0। तो 7 तो पॉजिटिव साइन होगा और 8 का साइन नेगेटिव होगा, तो पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 7 ही होगा। अगर हम 8 लेंगे ना, अगर हम 8 लेंगे तो 8 × 8 = 64, 64 7 नहीं आएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना 7 ही निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम लोग एक वैल्यू पुट करके भी जा सकते थे। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, 8% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना मिला, 2000 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, 8% की दर से 2 साल के लिए बटे 100, ये 2 इसको काटेगा, बचा 1000, ये 8 1000 को काटेगा 125 बार में, 125 डबल जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 12500। प्रिंसिपल कितना हो गया? 12500, यही ना होगा? 8 से 1000 कटता है 125 बार में, ठीक है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि की स्थिति में समान अवधि के लिए समान धन पर समान धनराशि पर दिया गया ब्याज, तो 12500 पर 8% की दर से ब्याज, तो 12500 का तो 125, 125 अठे 1000, फिर 125 का इतना ही लेंगे तो कितना ब्याज हुआ? 1000, फिर 1000 का 8% लेंगे तो 1000 का 8% मतलब 80 रुपया ब्याज। पूछ रहा है CI, तो 1000 + 1000 + 80 रुपया, तो 2080 रुपया क्या देगा? ब्याज देगा। 2080 रुपया क्या देगा? ब्याज देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब अगर 100 कमा रहा है तो 75 क्या कर रहा है? खर्च। तो 75 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? 25। अब कर रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुआ है, मतलब इनकम में कितना वृद्धि हुआ है? 20, यानी पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 120। व्यय में 10% का वृद्धि हुआ, मतलब पहले 75 खर्च कर रहा था, अब 10% बढ़ोतरी किया, तो 75 का 10% 7.5, तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5,
मतलब खर्च कितना कर रहा है 82.5, पहले कितना कर रहा था 75। तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 120 खर्च कर रहा था, सॉरी 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च किया, 120 में 82.5 खर्च किया तो बचा कितना 37.5। तो सेविंग में कितना वृद्धि हुआ। तो पहले 25 यूनिट सेव करता था, अब 37.5 सेव कर रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा सेव कर रहा है 12.5। कितने में 25 में। तो 100 पर कितना, ये 12.5 25 को 2 बार में काटेगा, ये 2 इस 100 को 50 बार में काटेगा, तो 50% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में सम डे इन पैराडाइज को YDPLWS, इन डेंस फॉरेस्ट को ये लिखा गया है। तो आई एन, तो यहाँ भी ये इन है, यहाँ भी इन है। तो इस इन के लिए कौन सा कूट वर्ड कॉमन है, YDPLWS। तो एक वर्ड कॉमन है WS, दोनों में एक वर्ड कॉमन है WS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, ऑलरेडी बहुत बार कराया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 50 बार कराया। ALP में पूछा है, टेक्नीशियन के हर शिफ्टों में कराया, RRB जेई में ये क्वेश्चन कराया। अगर आप लोग डेली देखते होंगे ना तो अब ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, दायां इधर है, तो क्यों के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, ऐसे ही बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, क्यू और बी, तो क्यू और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, यहाँ पे बैठेगा। एफ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एफ और पी नहीं कर सकते। एफ अगर यहाँ होगा तो पी को यहाँ होना पड़ेगा, अगर एफ यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा तो पी को यहाँ होना पड़ेगा, और एफ यहाँ हुआ तो पी को यहाँ होगा। तो कहीं भी हो सकता है, अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि एफ होगा कहाँ। आगे वाला लाइन, पी जो है ना क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी जो है ना पी क्यू के ठीक बायां, तो मतलब पी कहाँ बैठा है यहाँ। ई जो है ना आर के ठीक। अब इस लाइन पे बात करें, एफ और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और पी के बीच में 2 व्यक्ति। अगर हम एफ यहाँ लेते तो पी यहाँ तो होगा नहीं, 2 व्यक्ति पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, एफ और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए पी यहाँ है, पी यहाँ है ना, तो या तो एफ यहाँ बैठेगा या तो एफ यहाँ बैठेगा। अब कहाँ बैठेगा अभी नहीं कर सकते, दोनों पोजीशन पे बैठ सकता है, या तो इस वाले पे, या तो बाएं में, या तो दाएं में। आगे बोलिए, ई जो है ना आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई जो है ना ई आर के ठीक दाईं ओर है, ई जो है ना आर के ठीक दाईं ओर, मतलब 2 जगह खाली होना चाहिए ई और आर को बगल में बैठने के लिए। तो आर यहाँ बैठेगा तो ई ठीक उसके दाईं ओर बैठेगा, तो ई तो यहाँ बैठ गया, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो बायां तो इधर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे कौन बैठा है, तो एक ही पर्सन है जिसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं है, ए, तो यहाँ पे ए बैठेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्सा है, सेम क्वेश्चन है, एक दूसरे के ऊपर रखे, 1 2 3 4 5 6 7। एम को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया है। एम और बी के बीच में 3 बक्से, एम और बी 1 2 3, एम और बी के बीच में 3 बक्सा, मतलब बी यहाँ है। पी को एम के नीचे किसी एक स्थान पे, पी को एम के नीचे, तो एम के नीचे तो एक ही स्थान है, तो यहीं पे पी रखाएगा। बी और एफ के बीच में ई रखा गया, एफ तो इधर बैठेगा नहीं, तो बी और एफ के बीच में ई को रखा गया, ऐसे ही होगा। ए को बी के ठीक ऊपर रखा गया, तो ए यहाँ बैठ जाएगा, तो बचा कौन, एल, तो एल यहाँ बैठ गया। तो पूछ रहा है एल और पी के बीच में कितने व्यक्ति है, तो एल यहाँ है, पी यहाँ है, उसके बीच में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है एम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 35, 50 बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं। अपवर्तन के नियमों में से एक के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यकों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो पदार्थ के कण आकार में बहुत बड़े होते हैं, यही इसका गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए। यदि शब्द फ्रेंडली में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर, प्रत्येक स्वर को पहले वाले से और व्यंजन को उसके बाद वाला, तो एफ के बाद क्या आता है, एफ जी, आर के बाद एस, आई के पहले जे के नहीं, ई एफ जी एच, एच आता है, ई है तो ई के पहले डी, एन, एन के बाद एन ओ, डी के बाद डी ई, एल के बाद एल एम, वाई के बाद जेड।
तो इस प्रकार बने अक्षरों में कितने अक्षर दो बार आएंगे, कितने अक्षर दो बार आएंगे? तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है, जी एक ही बार है, एस एक ही बार है, एच एक ही बार है, डी भी एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, तो सारा एक ही बार है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, ठीक है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटा में खाली करता है। यदि दोनों पाइप ये खाली कर रहा है तो 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36। ए 12 घंटा में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +3। बी 18 घंटा में 36 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी -2, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो वो कितना काम करेगा? +1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ये 3 काम भरने का कर रहा है, ये 2 खाली करने का काम, तो होगा कितना अगर दोनों को साथ में करेंगे? तो 1 यूनिट काम होगा। तो टंकी का 1/3, तो 36 पूरा काम है, तो 36 का 1/3 कितना हो गया? 1/3। तो दोनों दोनों को अगर साथ में काम कराया जाता है तो टंकी का 1/3 काम कितने में करेगा? तो 36 का 1/3 मतलब 12 काम। 12 काम दोनों को साथ में कराया गया तो दोनों का एफिशिएंसी 1, तो 12/1 मतलब 12 दिन में टंकी का 1/3 काम ए और बी दोनों मिलकर करेगा, ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेस्मानिया के कारण होता है? तो लेस्मानिया के कारण होने वाला रोग काला जार है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया तो वह 5 मीटर गया और फिर नीचे गिरता है, ठीक है। और पिंड का कुल विस्थापन और तय की गई दूरी, तो वो देखिए 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था? 5 ऊपर 5 नीचे, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। गया 5 मीटर और फिर उसी बिंदु पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 10 होगा, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 4। जून 2024 में सीमावर्ती गांवों में ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार है, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत भार का उपयोग करता है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मतलब लाभ कमाया तो 4 का सामान को कितने पे बेचा? 5 पे। अब देखिए, बट्टा वाला क्वेश्चन अगर हम आपको कराए होंगे, बेईमान दुकानदार वाला, तो बोले होंगे कि यहाँ पर हमेशा ज़्यादा वाला मतलब एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 200 ग्राम। और जो घपला करता है ना उसको यहाँ लिखते, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 गुना 200 मतलब 800 ग्राम। मतलब वो 1000 ग्राम की जगह पर कितने बाट का प्रयोग कर रहा था? 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा था, ऑप्शन नंबर 4। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? तो फूल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत धारावाही परिनालिकाओं के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये बात सही है। परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के समान होता है, ये बात गलत है। परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, ये भी बात सही है। तो इसका दोनों उत्तर सही होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 0.52 का रेकरिंग, तो 0.52 का रेकरिंग, तो ये जब रेकरिंग हटाते तो ये नंबर बचता है, बट कितना नंबर पे रेकरिंग है? तो उतना 9, तो 52/99 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, यदि जोन 30 की स्पीड से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 की स्पीड से सेमी दूरी को वापस आता है, तो औसत चाल पूछ रहा, तो औसत चाल होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स के जगह पे 30 है, वाई के जगह पे 60 है, बटे एक्स प्लस वाई यानी 60 प्लस 30 90। देखिए अगर दूरी अलग अलग होता ना तब ये नहीं लगाते फॉर्मूला। ये 30 इस 90 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 60 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 2 मतलब 40 km पर आवर, 40 km पर आवर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है, छोटी आंत इसका सही उत्तर होगा। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे जलवाष्प के रूप में पानी खो देते हैं तो उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। देखिए
ट्रांसपायरेशन के माध्यम से पेड़ पौधे के पत्तियों से पानी का क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये तो वाई जेड ए बी के बाद सी, ई एफ जी एच आई जे के एक छोड़ के, तो एल छोड़कर एम, सी के बाद एम सारा में है, एस टी यू दो दो छोड़ना है, टी यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू एक्स दो दो छोड़ के, तो बी के बाद दो छोड़ेंगे, बी सी डी छोड़ेंगे तो नेक्स्ट होगा ई, सी एम ई एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वाई 16 है, एक्स वाई 48 है, हिट एंड ट्रायल से जाएंगे तो 48 है ना, तो 48 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उसका सम 16 हो जाए। अगर 8 और 6 करते हैं तो 8 6 14 होगा, ये होगा नहीं, 12 चौक 48, तो क्या होगा 12 और 4, यानी x 12 हो गया तो y कितना 4, उसके स्क्वायर का सम करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 4 का स्क्वायर 16, 144 प्लस 16 मतलब 160, ऑप्शन नंबर 3 हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को बनाना है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके आरंभिक मान से 4 गुना है, मतलब पहले मास m था तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बराबर m इंटू ए, अब मास को 4 गुना कर दिया, मास को कितना कर दिया 4 गुना, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स बराबर होगा 4 इंटू एम इंटू ए। अब देखिए m इंटू ए इसको F1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं F1, m इंटू ए बराबर F है ना, तो F1 बराबर क्या होगा 4 इंटू पहले टाइम का फोर्स, मतलब अगर हम मास 4 गुना करेंगे तो नया फोर्स जो होगा ना वो पहले फोर्स का 4 गुना होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से उन्हें इतना 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 मत प्राप्त हुए, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट, अब बताइए विजय कौन हुआ होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला 12,120। पूछेगा कितना प्रतिशत वोटों से जीता, सॉरी कितना परसेंट वोट मिला, तो देखिए टोटल वोट कितना है 12,120 प्लस 7,144 प्लस 1,036, सबको ऐड करते 6 4 10, ठीक है 6 4 10 और करेंगे 2 4 2 6 3 9 और 1 10 का 0, बाकी 1 1 1 2 2 2, ठीक है 12 7 19 और 1 20। अब गुना प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये 202 है ना, ये 202 1212 को काटेगा 6 बार में, 6 गुना 10 मतलब 60%, मतलब वो कितना परसेंट वोट उसको मिला 60% मिला, ऑप्शन नंबर 2। यदि कोण 5x - 2 और 82 डिग्री संपूरक कोण है, संपूरक कोण उसको कहते हैं जहां पे दो कोणों का सम कितना हो जाए 180, तो 5x - 2 प्लस 82 डिग्री बराबर 180, ये प्लस 82 में से -2 जाएगा तो प्लस 80, ये प्लस 80 इक्वल के उधर जाएगा तो -80, तो 180 - 80 कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो 5x बराबर 100 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 100/5 मतलब 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाली परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो देखिए अगर आपको पता होगा परमाणु द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितना है 14, न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन है 13, प्रोटॉन कितना है 13 और न्यूट्रॉन कितना है 14, तो 13 + 14 मतलब 27, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन 13 है न्यूट्रॉन 14 है उसका द्रव्यमान संख्या 13 + 14 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2023 में आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में पंजाब ने किस राज्य की टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना ये क्वेश्चन कराए होंगे, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए होंगे, सभी विद्यालय महाविद्यालय, सभी विद्यालय महाविद्यालय है और कोई भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, कोई भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, कुछ महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, कुछ महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, ये बात सही है, देख सकते हैं कुछ महाविद्यालय, यही वाला पोर्शन जो है ना जो विद्यालय नहीं है, कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकते, कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नहीं कहा जा सकता इस कथन के बारे में, तो खाली निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 मतलब ऑप्शन नंबर 3। देखिए शब्द आर्टिकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले आएगा ए के बाद आएगा सी के बाद आएगा ई एफ जी एच आई के बाद एल के बाद आर के बाद टी, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो देखिए ए तो पहला वाला तो देखिए सेम ही है, ये अपरिवर्तित है, यहाँ भी ए का पोजीशन पहला है, यहाँ भी ए का पोजीशन पहला है, आर तो बदल गया, टी भी बदल गया,
आई, आई देखिए यहाँ पर चौथा पोजीशन पे, यहाँ पर भी आई क्या है, चौथा पोजीशन पे। सी का पोजीशन बदल गया, एल का पोजीशन बदल गया, ई। तो मतलब दो ऐसा पोजीशन है जिसका नहीं बदला, ए और आई, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन का गुणधर्म नहीं है? तो निस्पंदन छानने की प्रक्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कारण कथन वाला लंबा चौड़ा है तो आप कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो मुझे भी कराने में थोड़ा सा अब इंटरेस्ट नहीं जगता। 50 बार जो सेम टाइप का क्वेश्चन करा चुके, ये भी देखिए 50 बार ये क्वेश्चन कराए होंगे, तो ये क्या करना है, पैटर्न समझना है। क्या करना है, पैटर्न समझना, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। विद्युत धारावाहक कुंडलों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में धातु के अयस्क डैश के रूप में मौजूद होते तो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो सम होता है, ये तो सम का फॉर्मूला है। औसत निकालने के लिए हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से n कट गया, तो औसत हो गया n प्लस 1/2। 50 है तो 50 में एक जोड़ेंगे तो 51, 51/2, 51/2 मतलब 25.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आज हम नहीं करा रहे, क्वेश्चन नंबर 16 आज नहीं करा रहे। टेक्नीशियन के अब तक 15 शिफ्टों में कराए, जेई के लगभग सभी शिफ्टों में कराए, एएलपी के भी शिफ्टों में कराए। बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिनको नहीं आता वो जाकर उन सारे वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं फिर से सारे क्वेश्चन को करा दूंगा। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह होगी मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना। कब बने? 11 नवंबर 2024। ये क्वेश्चन तो सेमी टेक्नीशियन का कोई शिफ्ट में ये पूछा गया है, सेम ही पूछा गया है। देखिए ये सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, कितना होता है? कोट स्क्वायर है। सॉरी, कोसेक स्क्वायर है -1 होता है, कोट स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है कितना होता है? 1। ये सेम क्वेश्चन पूछा है। और सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है होता है 1। तो यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर है कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब है सेक स्क्वायर है, लेकिन इसका साइन है माइनस में। ये प्लस सेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है गया, ये कोट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है गया, तो ऑप्शन निकल के आएगा 0, ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन कराया है, किसी शिफ्ट में पूछा गया, मुझे याद नहीं है शिफ्ट। सभी कमीज पतलून है, सभी का सभी कमीज क्या है? पतलून, ठीक है। और कुछ पतलून टाई है, कुछ पतलून टाई है। कम से कम कुछ पतलून, कम से कम कुछ पतलून कमीज है, कुछ पतलून कमीज है, बिल्कुल सही है। कुछ कमीज टाई है, कुछ कमीज टाई है, नहीं कह सकते कि कुछ कमीज टाई है कि नहीं है, तो खाली निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और सेज को स्टोरेज के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो उभयचर। किसका? उभयचर, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से द्विलिंगी फूल का चयन कीजिए, तो द्विलिंगी फूल है सरसों, ऑप्शन नंबर 2। जुलाई 2024 में जारी की गई पुस्तक ओवरथ्रोइंग क्रिकेट्स एम्पायर, हाउ एवरी टीम बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम के लेखक कौन थे? अभिषेक मुखर्जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एल्कीन का 50 बार फॉर्मूला बताएंगे, कौन सा युग्म एल्कीन का फॉर्मूला? एल्कीन तो फॉर्मूला होता है CnH2n, यहाँ पे 3 है तो C का वैल्यू 3, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये तो होगा C3H6। ये देखिए ये एल्केन का फॉर्मूला, ये भी एल्केन है, और ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है, लेकिन इधर एल्कीन का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर C का वैल्यू 4 रखेंगे, N का वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ 4 × 2 कितना होगा? 8, यानी C4H8, C4H8 यहीं पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए C3H10 है, ये भी एल्केन का फॉर्मूला, ये भी क्या है? एल्केन का फॉर्मूला, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए 17 से 20 गया तो 3 बढ़ा,
20 से 26 गया 6 बढ़ा, 26 से 35 गया तो 9 बढ़ा, 35 से 47 12, तो 3 6 9 12, 3 का टेबल है तो अगली बार कितना बढ़ेगा 15, तो 47 प्लस 15 मतलब 62, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेज और 3 कुर्सी का कीमत दे रखा है, 2 मेज और 1 कुर्सी का कीमत दे रखा है, तो 2 मेज और 2 कुर्सी का कीमत, तो 2 मेज और 2 मेज दोनों को जोड़ेंगे तो 4 मेज हो जाएगा, 3 कुर्सी प्लस 1 कुर्सी जोड़ेंगे तो 4 कुर्सी हो गया, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 540 प्लस 470, 5 4 11 11 12, 1210 हो गया। 4 मेज 4 कुर्सी का कीमत कितना हो गया 1210। पूछ रहा 2 मेज और 2 कुर्सी का कीमत, तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी कितने से करेंगे 2 से, तो इसको 2 से किए तो हो गया 605। 4 मेज 4 कुर्सी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2 मेज और 2 कुर्सी, तो 2 मेज और 2 कुर्सी का कीमत हो गया, एक मिनट, 5 4 9, अच्छा 1010 होगा, कितना होगा 1010, तो 1010 बटे 2 मतलब 505, तो यानी 2 मेज और 2 कुर्सी का कीमत हो गया 505, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 62 डॉट 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 100 में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। तो देखिए सबसे बड़ी दूसरा सबसे छोटा 61, 61 तो है ये है, तो दूसरा छोटा प्राइम नंबर 61 62 63 64 65 66 67, तो सबसे छोटा 61 से 100 के बीच में सबसे छोटा प्राइम नंबर 61 है और उसके बाद 67 है, तो दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 67। अब पूछ रहा दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो 99 98 97 97 96 95 94 92 94 93 92 91 90 89, तो देखिए 97 सबसे बड़ा का है, उसके पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 89। पूछ रहा दूसरा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन हो गया 89, इसके बीच में इस दोनों का सम पूछ रहा है, तो 89 प्लस 67 मतलब 156, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रमेश ने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपये का निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिली। देखिए कितना रुपए का, एक रमेश ने एक बैंक में 5% की साधारण ब्याज की दर पर 1232 का निवेश किया, कितने का निवेश किया 1232 रुपये का, 5% की दर से 3 साल के लिए बट्टे 100, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा उसको 1232 में जोड़ दीजिएगा, ये आपका SI होगा, ये क्या होगा आपका SI, ये 5 इसको काटेगा 20 बार में, ये 2 इसको काटेगा 2 छक 12, 2 एकम 1, 2 छक 12, 616 गुना 3 6 3 18, 3 का 3 और 1 4, 6 3 18, 1848 बटा 10, नीचे क्योंकि 20 से करना था हम किए 2 से, तो नीचे बचा 10, तो 1848 बट्टे 10 मतलब 184.8, SI कितना निकल के आ गया 184.8। पूछ रहा है अमाउंट, तो 1232 को इसमें क्या करना पड़ेगा SI में जब हम प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो क्या मिलता है अमाउंट, तो 0.8 4 2 6 8 3 11 2 1 3 और 1 4 1 1 1, तो 1416.8, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखिए 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर की ओर मुख करके बैठे, देखिए एक ही शिफ्ट में, ऐसे तो हर वाला में वृत्त वाला पूछता था लेकिन यहाँ सारा पंक्ति वाला पूछते, 1 2 3 4 5 6 7, ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, ए के दाईं ओर, तो दायां तो इधर है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3, तो ए के दाईं ओर 3 व्यक्ति है। बी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, बी जो है ना बाएं छोर से दूसरा, तो बायां तो इधर है, बाएं छोर से दूसरा मतलब बी यहाँ बैठा है। एफ सी और जी का निकटतम पड़ोसी है, एफ सी जी मतलब एफ जो है ना सी और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एफ सी जी एक ही जगह पर होगा, मतलब यहां पर होगा, ये तीनों पोजीशन पे एफ सी जी ही होगा। अब कौन कहां होगा यही नहीं कर सकते। डी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डी जो है ना डी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अगर हम सी को यहां लेते हैं ना तो पैटर्न नहीं बनेगा, तो डी जो है ना सी के बाईं ओर से, तो सी यहां बैठेगा, तो सी के बाईं ओर से डी यहां पे बैठा है, तो सी यहां पे बैठ गया, सी यहां बैठ गया तो एफ यहां बैठेगा और जी यहां बैठेगा, तो 1% बचा, कौन ए बी सी डी ई बच गया, तो ई कहाँ बैठेगा यहाँ। पूछ रहा है ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति, ई यहाँ है डी यहाँ, इस दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति है बी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया, ऑप्शन नंबर 4 भारत। देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन में आपका समय लगेगा, एक ही बता रहे एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन ही लेके, मान लीजिए ऐसे तो ये पहला ऑप्शन ही सही है,
तो 96 डिवाइडेड बाय, डी का मतलब है, डी का मतलब -12, बी का मतलब है गुना 2, सी का मतलब है +42, ए का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 6, फिर बी का मतलब है गुना 3, फिर सी का मतलब है +20। तो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, ये इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है, क्या 113 आ रहा है कि नहीं आ, अगर मान लीजिए नहीं आ रहा, अगर मान लेते हैं नहीं आ रहा तो दूसरा चेक करते, दूसरा भी नहीं आता तीसरा चेक करते, तीसरा भी नहीं आता चौथा चेक करते। तो इस टाइप का क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन रखिएगा आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 को यहीं से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 0.4 है ना, 10.6 को काटेगा, तो 4 ही है, ये डेसिमल, ये डेसिमल और ये डेसिमल चला गया, तो ये 4 बचा, ये 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 10.6 को तो नहीं काट पाएगा, 2 से काटते हैं, तो ये 2 दूनी 4, ये इसको काटेगा, 2 बचे 10, 2 तिया 6, और यहाँ से ये 2 खत्म, डेसिमल डेसिमल भी खत्म, ठीक है। यहाँ तो नीचे 2 बचा, 53 गुना 0.5, 53 गुना 0.5 -1.4/2, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5 या 15, बचे 25 और 1 26, 26.5 -1.4/2, कटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 26 में से 1 गया 25, 25.1/2, 25.1 मतलब 12.55, इसका उत्तर निकल के आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू, न्यूट्रलाइट, न्यूट्रल जो होता है ना, वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। किए गए कार्य को, कार्य वर्क, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 50 बार ये फॉर्मूला पूछा गया, टेक्नीशियन में ही कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकीय संख्या है जो 6 से विभाज्य है। अच्छा एक बात बताइए, 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होता है, जो संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से। 2 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका यूनिट डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए, ऑलरेडी है। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इवन प्लेस, तो 4 3 60 और 1 8, 8 प्लस जेड, 8 प्लस जेड 3 से कब डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जेड का अधिकतम मान पूछ रहा, अगर न्यूनतम मान पूछता तो जेड का वैल्यू कितना रखते 1, तो जेड का वैल्यू 1 रखते, तो 8 + 1 9, 9/3, तो यहाँ तो न्यूनतम पूछा नहीं है, न्यूनतम पूछता तो 1, पूछ रहा अधिकतम, तो 8 में अधिकतम क्या जोड़े, तो 8 में अधिकतम 7 जोड़ेंगे, 8 में अधिकतम कितना जोड़ेंगे 7, तो 8 7 होगा 15, 15 क्या है 3 से डिवाइड है, तो अधिकतम वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर 7। शीर्षक विभाजोत्तक तनी और जड़ डैश की वृद्धि करता है, लंबाई, ऑप्शन नंबर 3। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो बेलन के आधार की त्रिज्या तो मान लेते 3x है और ऊंचाई x है। इसका आयतन दे रखा, बेलन का आयतन होता πr², पाई आर स्क्वायर मतलब 9x², h x है, इसी का वैल्यू 9702 है। काटे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 सती 63, 63 60, 9 अट्ठी 72, ये 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, 11 नमा 99, 8 11 अट्ठे 88, ये 2 इस 98 को काटेगा 49 बार में, x² गुना x मतलब x³ बराबर, ये 7 इक्वल के उधर गया तो गुना हो जाएगा 49 गुना 7, तो x³ बराबर 49 गुना 7, तो ये 49 7² है, तो 7² इंटू 7 इसको लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7, तो x³ का वैल्यू 7 गुना 7 गुना 7, तो x निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना था सर 3x, तो रेडियस कितना हो गया 3x, यानी 3 गुना 7 मतलब 21 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 1, वो x, तो x निकल के आया 7 मतलब हाइट हो गया 7। पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2 इंटू 22/7, r कितना है 21, h है आपका 7, तो ये 7 से 7 क्या हो गया कट गया, 21 दूनी 2 42, 42 गुना 22, 42 गुना 22, तो 42 को जब 22 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18.8, तो 15 में, जब 15 में 3.8 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 18.8, तो 21 में भी 3.8 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 24.8, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद ही कीजिएगा, 93 50 बार इस टाइप के क्वेश्चन कराए होंगे, बेहद आसान है।
क्वेश्चन नंबर 94 भी नहीं कराएंगे, बताए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, बहुत बार कराए। टेक्नीशियन के आप सारे 15 शिफ्टों को अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना और चांदी। ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। प्लेटिनम भी है, खाली ऐसा नहीं है कि सोना और चांदी है, प्लेटिनम भी है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक प्रतीक है और बाद में एक विषम संख्या। मतलब दो प्रतीक होना चाहिए और उसके बाद विषम संख्या। दो प्रतीक साथ में, दो प्रतीक साथ में विषम संख्या, कहीं नहीं बन रहा है। दो प्रतीक साथ में और एक विषम संख्या, तो यहाँ पे देखिए दो प्रतीक तो बन रहा है लेकिन उसके बाद सम संख्या है, ये तो बनेगा ही नहीं, तो एक भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो केवल सरल काय में संगठित बहुकोशिकीय जीवों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 भी नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत बार कराए। JAIL, तो देखिए यहाँ पर AI, ए दूसर का पहला हो गया, दूसर का पहला हो गया, ठीक है, दूसर का पहला हो गया, तो यहाँ पे दूसर का O है, तो दूसर का पहला हो गया, यहाँ फॉलो करता हुआ नहीं सर। यहाँ पे दूसर का A है, पहला है, दूसर का O है, पहला है, दूसर का I है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि दूसर का I यहाँ पर I होना चाहिए, तो G है, तो ये ऑप्शन कट गया। और आगे देखते हैं, देखिए ये लास्ट का 2 IL LI बन गया, तो लास्ट का RE, लास्ट का RE ER बनेगा, लास्ट का IN, देखिए लास्ट का IN क्या बनेगा, NI, तो यहाँ पर NI से तो शुरू नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन कटा। यहाँ का लास्ट का LD है, लास्ट का LD है जो आपका DL बनना चाहिए था लेकिन बना दिया LC, तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक गोले का आयतन और परिगत लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच अनुपात कितना होता है। एक गोले का आयतन, ठीक है, एक गोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, और इसके परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। फिगर तो अच्छे से नहीं बनेगा सर, ये समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच का अनुपात अच्छे से समझिएगा। तो फिगर तो क्लियर नहीं बना, इसका जो बेलन का रेडियस होगा वही सर्कल का क्या होगा, रेडियस, ठीक है, क्योंकि यही गोले का भी क्या होगा, रेडियस। और यहाँ से डायमीटर, इसका हाइट कितना होगा, तो 2r। अगर हम गोले का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस RR होगा, और जो गोले का जो 2r है ना डायमीटर, वही सिलेंडर का आपका हाइट होगा, तो मतलब हाइट हो गया 2r, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी, ये गोला है तो गोला का रेडियस होता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या है, गोला, और यही सिलेंडर का हाइट है, मतलब हाइट ही हो गया 2r। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ इस टू। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r², तो r तो r ही है, h आपका हो जाएगा 2r, तो r इंटू r², r³ को काटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, 2/3:1, 2/3:1 रेशियो लेंगे तो 2:3, रेशियो लेंगे तो 2:3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही आरपीएफ एसआई का भी कंप्लीट एनालिसिस लाऊंगा। मुश्किल से 4 शिफ्ट टेक्नीशियन का बचा है, उससे कराकर कितना बचा है, 28 हो गया, 29 30, शायद 29 30, मतलब 3 3 6 1 7 शिफ्ट बचा है टेक्नीशियन का। इसे जल्द ही समाप्त करते हुए आरपीएफ एसआई का कंप्लीट एनालिसिस लाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।